एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि रोटी जो है वो गेहूं की ज़्यादा अच्छी होती है या जो अदर ऑप्शंस है जैसे बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या अच्छा होता है? देखिए, किसी भी तरह के सीरियल्स अच्छे हैं। अगर आप एक सीरियल्स को एक्सेसिवली खाओगे तो खराब है। आवर बॉडी इज मेड कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल पे कॉन्सेंट्रेट करें। कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड, कार्बोहाइड्रेट जरूरी हैं आपके सिस्टम के लिए, बट एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जैसे लोगों का इंडिया में काफ़ी मानना है कि अगर मैं 2 ग्लास मिल्क पीता हूँ, मैं 6 रोटी खाता हूँ तो मैं ताकतवर हूँ। नहीं, आप नहीं ताकतवर हो। जो इंसान एक बोल भर के वेजिटेबल्स खाता है, एक बोल भर के फ्रूट्स खाता है एवरी डे इन डाइट, पल्सेस खाता है, ही इज इक्वली ताकतवर एज यू। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप एक किसी भी चीज को बढ़ाओगे ज्यादा, सो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरत है। यस, हैव अ चपाती, राइस, बाजरे की रोटी, जिसकी भी आपको खानी है, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, बट ट्राई एंड हैव एवरीथिंग। मैम आप ये याद करो, इंडिया में ना पहले एक थाली सिस्टम होता था जिसमें हर चीज थोड़ी थोड़ी होती थी, बट दे वर मल्टीपल थिंग्स। सो दोज मल्टीपल थिंग्स प्रोवाइड यू कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसमें हरी सब्जी भी होती थी, ठीक है, गाजर भी होती थी, मूली भी होती थी, दाल भी होती थी, अचार भी होता था, चावल भी होता था, रोटी भी, सब थिंग। सो क्वांटिटी कम थी बट मल्टीपल चीजें थी। सो दैट वाज अ कंप्लीट डाइट जिसमें दही भी होता है। एज आई सेड, मिल्क इज नॉट इंपॉर्टेंट बट कर्ड इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। कर्ड सबको खानी चाहिए बिकॉज कर्ड में इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है। सर, कर्ड खाने का कोई ऐसा आइडियल टाइम भी होता है? बिकॉज लोग बोलते हैं रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। नहीं मैम, कभी भी खा सकते हैं। इट इज सिमिलर टू ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, सैटरडे को नाखून नहीं काटने चाहिए। True. So at this, हाँ, primitive जमाने में there were reasons जिसकी वजह से हम बोला करते थे, but आज के जमाने में I don't think these make a difference because we've progressed so much. But हाँ, कर्ड लेना जरूरी है, बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड अंटिल आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको ले रहे हो। ओके सर, आपने डाइट के बारे में बहुत बात की है। आई वांट टू नो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि जो आइडियल गैप होना चाहिए मील के बीच वो कितना होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया ना थोड़ा थोड़ा खाओ बट क्वालिटी खाओ। एग्जैक्टली। सो देखिए, हमारा सजेशन हमेशा रहता है ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। सुबह उठते ही सबसे जरूरी आप अच्छे से खाएं, लंच उससे लेसर, एंड डिनर एज अ पॉपर, मीन्स एज अ भिखारी। बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। सो अगर आप ये सिस्टम रखेंगे तो अच्छा। एंड वी ऑलवेज से डिनर शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, मीन्स 7, 7:30, 8 इज गुड इनफ टाइम फॉर डिनर। बिकॉज जब आप डिनर लेट करते हैं तो जैसे आप डिनर करते हैं, यू लाई डाउन एंड ट्राई एंड स्लीप, यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 hours between sleep and the dinner. हमारा आजकल आइडियल टाइम ऑफ स्लीप इज let's say 11, 10:30, 11. So if 7, 7:30 तक आप अपना डिनर खत्म कर रहे हैं, so you have enough time for the body to digest it. अगर आप उल्टा करोगे, डिनर हैवी, ब्रेकफास्ट सबसे लाइट, so your system, हमारा मैकेनिज्म नेचर ने नहीं बनाया वैसा। True. So ब्रेकफास्ट हैवी, आप सब कुछ खाओ, आपको रोटी सब्जी दाल खानी है ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच उससे लाइटर, डिनर एज लाइट एज पॉसिबल। ऑल्सो सर, आफ्टर हैविंग मील, मतलब खाना खाने के बाद क्या वॉक करना जरूरी होता है? कभी भी वॉक करें मैम। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कि खाने के बाद ही करना है, खाने के पहले करना नहीं। हम बोलते हैं आप वॉक करो, रात को 2 बजे करो, दिन में 3 बजे करो, 4 बजे करो, बट फिजिकल। इट इज लाइक आप कार खड़ी करके रखोगे तो जंग लग जाएगा गाड़ी में। आप गाड़ी चलाते रहोगे तो गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी चलाने के लिए टाइम नहीं देखा जाता कि हम 2 बजे स्टार्ट करूंगा कि 4 बजे स्टार्ट करूंगा। यू नीड टू मूव द व्हीकल। तो इसी तरह शरीर है, आप शरीर को जितना मूव करोगे, जितना चलाओगे, उतना अच्छा चलेगा। सो वॉक एनी टाइम, सुबह 6 बजे, सुबह 4 बजे, दोपहर को 2 बजे, बट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज जरूरी है। ऑल्सो सर, हमने ना ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी। आपने बताया था कि ब्लड प्रेशर का भी कोलेस्ट्रॉल से एक कनेक्शन होता है। बिल्कुल। तो ब्लड प्रेशर में लोग बोलते हैं अगर उनका कुछ डिसफंक्शन होता है तो बोलते हैं कि आपके लिए कॉफ़ी काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो क्या कॉफ़ी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कुछ कनेक्शन है? देखिए, ये सारी चीज़ें आर इफेक्टिव अगर आप लिमिटेड क्वांटिटीज में ले रहे हो। अगेन, कॉफ़ी पे बात आती, चाय पे बात आती, वी ऑलवेज से मिल्क वाली कॉफ़ी, चाय इज नॉट यूज। चाय हम क्यों पीते हैं? बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉफ़ी क्यों पीते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप उसमें मिल्क एंड शुगर डालते हो, एंटीऑक्सीडेंट 0 हो जाते हैं। सो उसका यूज़ क्या हुआ? सो
हर चीज कोरिलेटेड है। ब्लड प्रेशर्स अगर आपको हैं तो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, एज वी सेड। तो हर चीज इज कोरिलेटेड। आप ये नहीं बोल सकते मैं खाली कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करूंगा, ब्लड प्रेशर्स को नहीं। अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर आप वॉक अच्छी करोगे सारी चीजें कंट्रोल में। सो ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कुछ, बट हाँ, अगर आपको एक रिस्क फैक्टर है तो दूसरा रिस्क फैक्टर आने से आपके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ओके मैं सर रिसर्च कर रही थी ना, तो एक पोस्ट मेरे सामने आया जिसमें था कि आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है उसका भी असर कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है। क्या ये बात सही है? सिटिंग पोस्चर नहीं, से सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत फर्क पड़ता है। आप जितना चलेंगे फिरेंगे, हम लोग 5 चीजें जरूरी हैं एंड कार्डिक पर्सपेक्टिव: वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इसमें से एक तरीके का एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी हो जाती है बहुत। कोई भी करें, कभी भी करें, रोज करें, ऑल्टरनेट डे करें, बट एक एक्सरसाइज आउट ऑफ दीज एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स इज इंपॉर्टेंट। आप बैठे हो, यू कैन गेट अप फ्रॉम योर सीट। जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एवरी आवर उठो, आप 10 मिनट वॉक करके आ जाओ, पानी भर के आ जाओ, वॉशरूम होके आ जाओ। इवन दैट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज गुड इनफ। सो वी नीड टू पुट स्मॉल एफर्ट्स। हमें ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ एक बहुत एक्सपेंसिव साइकिल पे 1 घंटा चलाएं या एक्सपेंसिव जिम में जाके हम रन करें। अगर आप स्मॉल माइन्यूट चीज़ें करते रहेंगे, सो माइन्यूट डिटेल्स विल चेंज योर थिंग्स। बिल्कुल सर, हमने ना फैट के बारे में बहुत बात की थी। आपने बताया था कि जो नॉनवेज फूड होता है ना, उससे आपको फैट उसमें ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो इट्स बेटर कि आप वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो। कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहता है। तो फैट से रिलेटेड एक वर्ड रहता है ट्रांस फैट्स, तो वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स। सो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करती हैं चीज़ों को। हमें हर टाइप ऑफ फैट्स की ज़रूरत है, बट अगर हम उसको क्वांटिटी कंट्रोल रखेंगे तो ऑल फैट्स आर गुड। एज आई सेड, फैट्स बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के फंक्शन के लिए। अगर मैं फैट्स लेना बंद कर दूं तो मेरी बॉडी विल शट डाउन। तो हमें फैट जरूरी है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में जितना हमारी बॉडी उसको तोड़ के डाइजेस्ट कर सके। एंड अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उस केमिकल्स नहीं है हमारे पास डाइजेस्ट करने के, सो विल गिव यू बाय मेडिसिन्स। एंड अगर केमिकल नहीं बना पा रही है तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू मेक केमिकल्स। एक्सरसाइज हम क्यों बोलते हैं बार बार? बिकॉज एक्सरसाइज होने की वजह से बॉडी का जितना सिस्टम है काम करने का, दैट वेक्स अप। अगर आप सेडेंटरी हो तो आपका बॉडी का सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शंस, टू फाइट खाने की चीजें, टू प्रोड्यूस राइट केमिकल्स, पूरा सो जाता है, या हम उसे बोलते हैं हाइबरनेशन मोड पे चला जाता है। जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करते हो, एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो बॉडी स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि यू आर वोकन अप, सो बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स वेकिंग अप। जो आप अपनी बॉडी से कराना चाहते हो, इफ यू वांट देम टू डाइजेस्ट थिंग्स, तो आपको थोड़े से उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बॉडी तो वहीं जाएगी जहां आप उसको लेके जाओगे। सो ये जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये अलग अलग ऑयल्स में अलग अलग क्वांटिटीज में होते हैं। सो एज आई सेड, ऑल फैट्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगर आप क्वांटिटी में लोगे तो ठीक है। अगर आप क्वांटिटी जैसी बढ़ा लोगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स हो, दिस विल ऑल चेंज। मतलब हर एक चीज मॉडरेशन में होनी बहुत जरूरी है। यस, ट्रांस फैट्स ओवरऑल देखा गया है, दे आर नॉट ग्रेट फॉर द बॉडी, बट अगेन अगर आप उनको जीरो कर दो देन आल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। अगर ट्रांस फैट्स किन चीजों से मिलते हैं? ट्रांस फैट्स जनरली ऑल योर फ्राइड थिंग्स। देखिए, ये आप समझने की कोशिश करो, हम बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं? अगर आप कभी किसी हलवाई के पास गए हो, तो एक हलवाई आपके जिसमें समोसा तलते हैं उसमें डल जाते हैं ऑयल जिसमें समोसा तलता है, वही ऑयल वापस कंटेनर में डाला जाता है, नेक्स्ट डे यूज किया जाता है। जितनी बार आप ऑयल बॉयल करते हो, द चांसेस कि वो ऑयल आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है गोज अप ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स। द सेम थिंग डजंट हैपन इन होम। अगर आप होम में एक बार तल देते हो चीज, तो मैक्सिमम एक बार ऑयल यूज करते हो, ऑयल फेंक दिया जाता है। सो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर, मतलब ऐसे तो सर समोसा, छोले भटूरे बंद हो गए। इनका नहीं, बंद नहीं हुए। आप समोसा खाना चाहते हो, आप घर पे बनवाओ। आप ना रोज घर पे बनाओगे, महीने में मैक्सिमम एक बार बनाओगे, बिकॉज 1, मेहनत बहुत लगेगी। दूसरा, अगर आप अपनी वाइफ या मदर को बोलोगे तो पिटाई रोज करेंगी, बिकॉज मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर से एवरीथिंग यू कैन ऑर्डर जस्ट इमीडिएटली, सो अमाउंट आपका कंजम्पशन का बढ़ जाता है। तो आप सब खाओ, हमें कचौड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समोसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
एक समोसा खाओ कि 4 समोसे खाओ, एनर्जी नहीं मिलनी समोसे से खाली एंड खाली और टेस्ट विल चेंज। सो आप एक खाओ, 4 क्यों खाओ? सेकंड, घर पे बनाओ, बिकॉज जो आपका ऑयल होगा, जो आपका मैदा होगा, जो आपका आलू होगा, दैट विल बी द बेस्ट एटलीस्ट। सो यू आर गिविंग योर सेल्फ द बेस्ट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट। आप सड़ा हुआ आलू से नहीं खाओगे समोसा, बट जो बाहर बन रहा है वो आपको कौन सी क्वालिटी ऑफ आलू से बन रहा है, कौन सी क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज किया जा रहा है, यू विल नेवर नो। बिकॉज बाहर जितने लोग हैं वो तो दे विल यूज द लीस्ट पॉसिबल थिंग ना, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दैट मार्जिन। ट्रू दैट। ऑल्सो सर बोलते हैं ना कि हर एक चीज ना, जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी में होती है वो ना गट से होती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गट। तो गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है? गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्ट कनेक्शन है, गट हेल्थ का हर चीज से कनेक्शन है। जो आप खाते हो उसको बॉडी डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेट करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो आप जो हो, जो आपकी स्किन है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आप क्या खा रहे हो। अगर आप गलत चीज खाओगे तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, कभी शुगर्स बढ़ेंगी, कभी ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे, कभी योर स्किन विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड, कभी योर जॉइंट्स विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड। सो ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा खाइए, कम खाइए, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। हैव द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड हैव एवरीथिंग। हर चीज थोड़ी 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 खाओ। आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो। अगर आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे तो बाकी चीजों का न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। ट्रू।